चलो स्ट्रक्चरलिज्म, यस स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म नाम से ही समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चरलिज्म नाम से समझ में आ रहा है ना, केस में स्ट्रक्चर की बात होगी, किस चीज के, किसी भी भाषा की। तो मीनिंग रिसाइड्स मतलब मीनिंग लाया जाता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, बस ना, मतलब स्थित होना। तो मीनिंग रहता है स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चरलिज्म में एक भाषा के स्ट्रक्चर की बात होती है, नॉट एन आर्ट, ना कि उसके कला की, इन द नॉर द रीडर्स माइंड, ना ही रीडर के माइंड की। अब पहली बात ये हो गई कि ये काय की बात है, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। स्ट्रक्चरलिज्म इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। स्ट्रक्चरलिज्म इज साइंटिफिक अप्रोच टू लिटरेरी एनालिसिस, साइंटिफिक अप्रोच टू लिटरेरी एनालिसिस, एक वर्क को साइंटिफिकली एनालाइज करना, एक वर्क को साइंटिफिकली एनालाइज करना, ठीक, मतलब उसके भाषा के क्वालिटी की वजह से, ना कि उसके कंटेंट की गहराई की वजह से, समझ गए ना। यहाँ रीडर, हाँ, ना यहाँ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी घुसेगी, है ना यहाँ पे रिसेप्शन थ्योरी का कोई जिक्र होगा। यहाँ पे जिस भाषा की शुद्धता का प्रयोग किया गया है ना, उससे जज किया जाएगा कि वर्क कितना महान है। जैसे आज हमारे भाषा में वेदों को, वेद अपनी स्ट्रक्चर्स की वजह से फेमस है ना लेकिन हमारे अरुंधति रॉय जैसे जो इनके जो वर्क है वो किसी दूसरी चीज की वजह से फेमस है। तो रीडर रिस्पॉन्स समझ लो, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरलिज्म हमारी वेद समझ लो। अब वो बहुत खूंखार है, सिंगल हड्डी है, और उनके पुरानी फोटोज देखना, है ना। चलो, हाँ, बड़ी शाई लेडी है, और वो बहुत शाई, मतलब एकदम धीरे धीरे बोलती है, एकदम चिनन मिनन, ठीक। लेकिन उनकी सोच बहुत खतरनाक है, जो सहन नहीं होती। चलो छोड़ो। तो स्ट्रक्चरलिज्म इज साइंटिफिक अप्रोच टू द लिटरेरी एनालिसिस, किसी वर्क को के साहित्यिक एनालिसिस करने के लिए, मतलब साहित्यिक एनालिसिस स्ट्रक्चरलिज्म में किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एज अ लॉजिकल साइंस सिस्टम डिटरमाइन मीनिंग, समझ गई। उस वर्क को जिस गहनता से, जिस शब्दों के जाल बना के बनाया जाता है, वो स्ट्रक्चरलिज्म। अच्छा, भाषा के दो लेवल हैं, टू लेवल ऑफ लैंग्वेज, पहला है लॉन्ग और दूसरा है पैरोल। लॉन्ग द किंग्स इंग्लिश, मतलब जो इंग्लैंड में बोली जाती है उसको किंग्स इंग्लिश बोलते हैं, ठीक। एंड द पैरोल एवरीडे स्पीच, जो हम आजकल हम लोग यूज करते हैं। हाँ, तो लॉन्ग क्या है, एक भाषा। अरे अब तो हम चाहे हिंदी से बता रहे हैं, लॉन्ग हमारे यहाँ संस्कृत है, और पैरोल हमारे यहाँ हिंदी, बुंदेलखंडी, पता नहीं काका, इमलियाई, करेलियाई, नरसिंहपुरियाई, ठीक है। या हम हिंदी को लांग सम कह दें और पैरोल को अपनी छोटी टुच्ची भाषाएं, ठीक है। इससे ज्यादा मीनिंग सरल कोई नहीं है। वो बहुत साहित्यिक होती है, बिल्कुल संस्कृत जैसे, है ना। यदा तदा कदा, बहुत साहित्यिक हो जाती है। देन नेक्स्ट, इंटरप्रेट अ टेक्स्ट और पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बाय टेकिंग इट्स लैंग्वेज अपार्ट, है ना। स्टडी वर्ड डेरिवेशन, सेंटेंस, सिंटैक्स एटसेट्रा। सीधी बात यह है कि इसमें भाषा को टेक्स्ट और पार्ट, मतलब उसको ना टुकड़ों में अच्छे से स्टडी किया जाता है ना। वर्ड टू वर्ड डेरिवेशन, मतलब उसको ड्राइव करके ला लेके आना। तो यहाँ शायद हमारे सामने स्ट्रक्चरलिज्म का इतना ही है, ठीक। तो स्ट्रक्चरलिज्म समझ गई।
जो जो मिलता जा रहा है अपन निपटाते जाएं, टिक मारते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक। अच्छा, ये बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म छोटा ही है, वो भी निपटा देते हैं अपन। अगला देखें, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, नाम से ही समझ में आ रहा, फिर भी पढ़ लें। एनालाइज एन ऑथर्स लाइफ इन रिगार्डेड टू देयर वर्क, एक ऑथर को की लाइफ को उसके वर्क से वो रिगार्ड करना। कैन एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क, और उसकी अंडरस्टैंडिंग पे, वर्क के अंडरस्टैंडिंग पे भी बात होती है। मस्ट बी यूज केयरफुली, लेकिन इसको जो यूज करना है वो बहुत केयरफुली है। एग्जाम्पल, केट सॉफेन। केट सॉफेन एक राइटर है जिनकी बायोग्राफी का क्रिटिसिज्म हुआ है ना? हाँ, केट सॉफेन एक राइटर है ना? अरे यार रुकना, मस्ट बी यूज्ड केयरफुली, मतलब हाँ, इस चीज के बारे में, सुनना सुनना गलत हो गया थोड़ा सा। इस चीज के बारे में इनने, अगर आपको ये अच्छे से समझना है ना, तो आप केट सॉफेन को पढ़ें, एक राइटर है जिनको अपने को अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल होंगी, बहुत फेमस राइटर है, हमने ही बहुत नाम सुना, केट सॉफेन। और पढ़ क्या रहा है, चौफेन नहीं पढ़ते इसको, सॉफेन, इसलिए हमने सही प्रोनाउंस किया। यही तो लिटरेचर का खेल है, इसलिए यहाँ टीचर की जरूरत पड़ती है कि जनरली हम इसको चो ही पढ़ेंगे। हाँ, राइटर है। लिटरेचर में यही तो लोग असहज महसूस कर जाते हैं। आज हम भी बहुत सारी चीजों में फंसे हैं, क्योंकि हर बात हम किसी से नहीं पूछ पाते। आधी रात को दिमाग कोई चीज नहीं फंसी बनी तो नहीं पूछ सकते आधी रात में, ऐसा हो जाता है। चलो आगे देखें अब क्या है, सोशल क्रिटिसिज्म। अरे यार ये तो बड़ा है अब ना। हाँ, चलो इसको